अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो लोग होते हैं कि जिनको दूध जो है वो नहीं पीना चाहिए, और उसकी मुख्तलिफ़ किस्म की वजूहात होती हैं कि जिनका मैं ज़िक्र करूँगा इस वीडियो में। और साथ साथ मैं आपको ज़रूर ये बताऊँगा कि अगर उनको दूध नहीं पीना चाहिए तो इसका ऑल्टरनेट या मुतबादिल क्या है। इसमें दोस्तों सबसे पहला जो ग्रुप है वो होता है जिसको आप तकरीबन सब ही जानते हैं, जिसको हम कहते हैं लैक्टोज़ इनटॉलरेंट जो लोग होते हैं। इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब ये है कि जो दूध होता है उसके अंदर एक शुगर होती है जिसको हम लैक्टोज़ कहते हैं, जो ग्लूकोज़ और गैलेक्टोज़ से मिलके बनी होती है। अब कुछ लोग देखें, इसको तोड़ने के लिए हमारे आंतों के अंदर एक प्रोटीन होती है, एंजाइम होता है जिसको हम लैक्टेज़ कहते हैं, कि जो लैक्टोज़ को तोड़ के हमारे इस्तेमाल में लाता है। लेकिन कुछ लोगों में ये एंजाइम नहीं होता, तो जब ये एंजाइम नहीं होता तो वो दूध के अंदर मौजूद इस शुगर को हज़म नहीं कर पाते, और जब वो हज़म नहीं कर पाते तो फिर कुछ अलामात जन्म लेती हैं। जैसे ही वो दूध पिएंगे तो उनको जो अलामात होंगी उसमें जैसे उनको ब्लोटिंग यानी गैस का मसला होता है, पेट का अफारा जिसको कहते हैं, लूज़ मोशन लगते हैं, साथ ही उनको पेट में मरोड़ होते हैं, क्रैम्प्स होते हैं कि जैसे ही वो इस दूध को इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह फिर हम किसी हद तक यानी क्लिनिकली ये बता देते हैं कि आपको दूध पीने से जो ये मसला हो रहा है, तो चांसेस यही हैं कि आपको एक प्रोटीन आपके जिस्म में नहीं है जिसको लैक्टेज़ कहते हैं, तो आप लैक्टोज़ इंटॉलरेंस का शिकार हैं। तो इसका फिर ऑल्टरनेट क्या है? ऑल्टरनेट ये हम करते हैं कि लोगों को कहते हैं कि आप लैक्टोज़ फ्री दूध पिएँ, यानी ऐसा दूध पिएँ कि जिसके अंदर ये लैक्टोज़ नामी शुगर नहीं मौजूद होती। दूसरा ये होता है कि अगर आपने पीना ज़रूरी है तो आप एक सप्लीमेंट डॉक्टर तजवीज़ करते हैं कि जिस सप्लीमेंट के अंदर लैक्टेज़ नामी प्रोटीन होती है। और तीसरा जो ऑप्शन होता है वो ये होता है कि आपने कुछ वो दूध पिएँ कि जो प्लांट बेस्ड होते हैं। जैसे 3 किस्म के दूध जो हैं बड़े मशहूर होते हैं। एक होता है कि जैसे बादामों का दूध यानी आलमंड मिल्क होता है। एक ओट का जो जौ या जई का दूध होता है वो आप पी सकते हैं। और तीसरा जो है वो सोया मिल्क होता है, सोया मिल्क। ये यानी कि 3 ऑप्शंस होते हैं कि अगर आप दूध तो पीना चाहते हैं लेकिन वो फिर मिल्क वो ना हो कि कौ का या जिससे आपको मसला बन रहा है। अच्छा, ये तो हो गई मखसूस किस्म की लैक्टोज़ इंटॉलरेंस। इसके बाद आती है दूध से एलर्जी, जिसको हम कहते हैं कि वो लोग जिनको मिल्क एलर्जी हो, कि वो जब गाय का दूध पीते हैं तो उनको एलर्जी होती है। ये ख़ास तौर पे बच्चों में भी होती है जो 1 साल से छोटी उम्र के होते हैं, या उससे बड़ी उम्र के बच्चों में भी हो जाती है। और बाज़ औक़ात कुछ मर्दों में भी, औरतों में भी, यानी एडल्ट्स जो होते हैं बड़े होते हैं। होगा क्या कि आपका जो मदाफ़ती निज़ाम है, जैसे ही आप दूध पिएंगे तो दूध के अंदर 2 प्रोटीन होती हैं जिसको हम केसीन और वे प्रोटीन कहते हैं, तो उनकी वजह से आपका मदाफ़ती निज़ाम रिएक्शन देता है, उनको बर्दाश्त नहीं करता, तो एलर्जी होती है। और जब वो बर्दाश्त नहीं करता तो उसके नतीजे में जो अलामात होती हैं उसमें आपके जिस्म पे निशानात बनते हैं जिनको हम हाइव्स कहते हैं। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से सूज जाते हैं, उल्टियाँ होती हैं, सांस में दिक्कत होती है, यहाँ तक कि लोगों को इंतहाई ख़तरनाक हालत वाली पोजीशन बन जाती है, यानी एनाफाइलैक्सिस कहते हैं कि जब कोई रिएक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ब्लड प्रेशर नीचे चला जाता है, मुंह पे सोज शुरू हो जाती है, सांस की तकलीफ़ शुरू हो जाती है, तो ये पोजीशन तक भी हो जाती है। अगर किसी को ये मिल्क एलर्जी हो तो उसका हल क्या है कि वो कोशिश करें कि किसी भी किस्म की जो दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें, यहाँ पे सिर्फ दूध की ही नहीं बात कर रहे बल्कि दही, उसके अंदर भी ज़ाहिर है दूध के अंदर मौजूद ये प्रोटीन होती हैं, तो हम लोगों को कहते हैं कि उन्होंने दूध या दूध से बनी हुई चीज़ों को परहेज़ करना है। तो ये एक चीज़ है। अच्छा, एक और बड़ी कम होती, बहुत कम है, लेकिन एक जेनेटिक इशू है कि कोई बच्चा पैदा होता है तो उसमें शुरू से ही जीन्स का ऐसा मसला होता है कि जिसकी वजह से उनको गैलेक्टोज़ का मसला होता है, कि जो गैलेक्टोसीमिया उस बीमारी को हम कहते हैं, जेनेटिक इशू है ये। और उसमें क्या होता है कि आपके जिस्म के अंदर ये सलाहियत नहीं होती कि वो लैक्टोज़ जो होता है बुनियादी तौर पे मैंने कहा था कि शुगर है, उसके अंदर 2 छोटी शुगर होती है, ग्लूकोज़ है और गैलेक्टोज़ है। तो वो गैलेक्टोज़ जो होती है उसको वो प्रोसेस नहीं कर पाते, उसको वो हज़म नहीं कर पाते। ये उनके अंदर पैदाइशी एक मसला होता है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मसला बन जाता है कि थोड़ा सा भी अगर वो दूध पी लेते हैं तो उसकी वजह से उनको जिगर को नुकसान पहुंच सकता है, उनकी अफजाइश जो होती है, क्योंकि बच्चों में ये पता चल जाता है कि जेनेटिक मसला है तो शुरू से ही पता चल जाता है, तो डेवलपमेंटल कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि आपने दूध या दूध से बनी हुई जो इस तरह की कोई भी चीज़ है आपने उससे परहेज़ करना है, तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद एक समाजी या मजहबी तौर पर भी कुछ लोग जो है, जैसे इंडिया जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, या वो कम्यूनिटी जो
हिंदू कम्युनिटी होती है, पाकिस्तान में भी रहती है, वो तो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा वेजिटेरियन होते हैं कि वो जानवरों के जो चीज़ें यानी गोश्त है, इसी तरह गाय का जो दूध होता है, और दूसरे भी मतलब पाकिस्तान में रहने वाले बहुत सारे और लोग होते हैं कि जो एथिकल बेसिस पे अखलाकी चीज़ों पे वो समझते हैं कि उन्होंने ये नहीं इस्तेमाल करना। तो इस तरह के लोगों के लिए क्या ऑप्शन है फिर, कि इस तरह के लोगों के लिए फिर ऑप्शन ये होता है कि वो प्लांट बेस्ड जो दूध होते हैं, जैसे सोया मिल्क है, आलमंड मिल्क है, या इसी तरह से नारियल का जो दूध होता है, या जो ओट का दूध होता है, या जो चावलों का दूध होता है, तो वो अगर उसको इस्तेमाल करेंगे तो फिर यानी ये उनके पास एक ऑप्शन होता है कि उनको दूध नहीं ज़ाहिर है कि इस्तेमाल करना चाहिए, कि अगर वो ये सोचते हैं कि ये भी एक जानवर की प्रोडक्ट है। इसके बाद आंतों के कुछ मसाइल होते हैं, डाइजेस्टिव इशू होते हैं कि जिनको फिर प्रॉब्लम होता है, जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक मसला है। ये लोग वैसे तो गंदम की रोटी खाते हैं तो तब मसला बनता है, लेकिन साथ साथ इनको, या जो क्रॉन डिजीज़ होती है, इन लोगों को जो लैक्टोज़ की वजह से दूध के अंदर जो मौजूद होता है, तो वो दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें नहीं ले सकते, तो जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए उनको हम कहते हैं कि या तो वो ऐसी चीज़ दूध वाली लें जिसमें लैक्टोज़ कम हो, या डेयरी फ्री ऑप्शंस की तरफ जाएं, जिस तरह मैंने प्लांट बेस्ड बताया है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो थोड़ी सी साइंस भी उस पर थोड़ा यानी मानती भी और नहीं भी मानती, कि जो प्रोस्टेट का यानी मर्दों में जो गदूद होता है उसका जो कैंसर है, या ख़वातीन में जो ओवरी होती है, बेज़ादानी जो होती है, जहाँ पे एग्स या अंडे बनते हैं, तो उसके कैंसर के चांसेस को बढ़ा देती है। तो वो फैमिली जिनके अंदर ये दो टाइप के कैंसर ज़्यादा हों, तो उनको चाहिए कि अपने डॉक्टर के साथ वो ज़रूर बात कर लें। ख़ास तौर पे कौन सा दूध, जो स्किम्ड मिल्क होता है कि जिसके ऊपर से मलाई या बलाई उतारी होती है, तो उन लोगों में इन कैंसर्स के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अपने डॉक्टर से डिस्कस कर लें, हो सकता है कि वो आपको फिर मना करें कि आप ना इस्तेमाल करें, ताकि आपको कैंसर जैसे इस तरह के मसले से बचाया जाए। अच्छा, कुछ लोग जो हैं उनमें देखें एक्नी का मसला होता है या जल्द के मसाइल होते हैं, तो उनमें भी हम कहते हैं कि आप जो स्किम मिल्ड होता है यानी जिस पे मलाई उतरी हुई है, तो जब वो इस्तेमाल करते हैं तो उनको हार्मोनल इशू की वजह से एक्नी के दाने ज़्यादा बन जाते हैं। तो उसको भी हम यही कहते हैं कि अगर आप एक दफ़ा छोड़ के देखें, हो सकता है कि जब आप ये करें ऐसा, तो आपको ये ट्रिगर ख़त्म हो जाए, तो जिसकी वजह से आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो एक्नी और जिल्द के जो मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल हैं, उनके मरीज़ भी दूध को, अगर दूध पीने से उनका ये मसला ज़्यादा हो जाता है, तो फिर वो छोड़ देंगे, तो उनको पता चल जाएगा कि ये मसला करता है, तो वो इस चीज़ से फ़ायदा उठा लेते हैं। सबसे आखिर में वो लोग कि जिनको कहा जाता है कि उनको दिल का कोई मसला है, या उनको स्पेशली मना किया जाता है कि आपने ज़्यादा फ़ैट वाला वो नहीं लेनी है डाइट, तो उनको भी फिर हम यही कहते हैं कि आप दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों की बजाय आप जो मिल्क जो आता है प्लांट बेस्ड होता है, तो उसको अगर इस्तेमाल करेंगे तो उससे फ़ायदा है। अब सबसे आखिर में मैं बताता हूँ कि अगर आपको गाय का जो दूध है अगर वो बना है, अगर आपको गाय की दूध से, काऊ मिल्क से प्रॉब्लम है, तो फिर आपके पास ऑप्शंस क्या बचते हैं, तो वो मैं ऑप्शन बता देता हूँ। वो ऑप्शन ये होते हैं कि एक तो लैक्टोज़ फ्री मिल्क मिलता है, कि जिन लोगों को लैक्टोज़ इंटॉलरेंस है, जैसे मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। फिर दूसरा है कि प्लांट बेस्ड दूध मिलते हैं, जैसे सोया मिल्क है, आलमंड है यानी कि बादाम का, और कोकोनट, राइस और ओट मिल्क का, ये आपको मैंने बताया। फिर फर्मेंटेड आपको डेयरी मिल जाती है, कि दही है और केफ़ीर है, तो ये भी आमतौर पे कहा जाता है कि ये दूध से ज़्यादा लोग जो है इसको बर्दाश्त कर पाते हैं। तो इस तरह से आपको आइडिया हुआ होगा कि किन लोगों को दूध नहीं पीना चाहिए या कम से कम पीना चाहिए, ताकि उनको हेल्थ के इश्यूज़ ना बने। और जो मैंने वीडियोज़ में बातें बताई हैं वो अपने डॉक्टर के साथ भी आप डिस्कस कर सकते हैं, तो मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चैनल को आपने नहीं किया सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, बेल नोटिफिकेशन दबाएँ, और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि कमेंट सेक्शन में जाके मुझे थोड़ा सा गाइड करें, मुझे आप सजेस्ट करें कि कौन सा वो टॉपिक है कि जिस पे मुझे आपके लिए वीडियो बनानी चाहिए, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।